साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, ये 28 तारीख का जो टेट का पेपर है उसी के संदर्भ में ये पर्यावरण चल रहा है और पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आज ओजोन परत हम लेके आए हैं। इससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल और आज मॉन्ट्रियल सम्मेलन और भी पर्यावरण सम्मेलन के जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम आज पढ़ाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज है। तो हम सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन, जहाँ से पर्यावरण का सबसे पहले शुरुआत हुआ था, हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को पर्यावरण सुरक्षा के लिए विश्वव्यापी प्रथम प्रयास था और यह संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा इसी सम्मेलन में 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कई प्रश्न बन जाते हैं इस तरह कि ये किस सम्मेलन में सबसे पहले किया गया था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन में ये 5 जून और 1972 को पर्यावरण जो दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, ये मनाना शुरू किया गया। और यह भी आता है कि पर्यावरण से संबंधित सबसे पहली बार कब विश्वव्यापी सम्मेलन हुआ, तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को हुआ और 1972 में ही 5 जून से ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यह संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा जो है यह सम्मेलन ये शुरू किया गया है। अब इसी से संबंधित अगला हम लेते हैं, इसके 20 वर्ष बाद वर्षगांठ में जो स्टॉकहोम लिख लेते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन के 20वीं वर्षगांठ पर स्टॉकहोम सम्मेलन के 20वीं वर्षगांठ पर रियो डी जेनेरो ब्राजील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसी में टिकाऊ विकास के लिए एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया। और यह जो स्टॉकहोम 20वीं वर्षगांठ यानी कि ब्राजील में 1992 20 वर्ष बाद यानी कि 72 में 20 जोड़ेंगे तो 1992 में हुआ। और यह 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जिसमें टिकाऊ विकास के लिए
एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया। टिकाऊ विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य में भी विकास होता रहे, ऐसे विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या टिकाऊ विकास कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि ये 20वीं वर्षगांठ पे था, लेकिन रियो डी जेनेरो में हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रियो डी जेनेरो ब्राजील में यह प्रथम सम्मेलन हुआ है। ये बराबर पूछा जाता है प्रश्न और हमेशा आता है। और एक प्रश्न यह भी बनता है कि एजेंडा 21 किसके लिए है, तो यह पर्यावरण के लिए है। और एजेंडा 21 कब प्रस्तुत हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में प्रस्तुत हुआ, एक प्रश्न यही बन जाता है। या फिर रियो डी जेनेरो, या फिर एजेंडा 21 कहाँ पे, रियो डी जेनेरो में हुआ और ये कहाँ है, ब्राजील में है। ब्राजील का तो शहर है। फिर तीसरा हम देख लेते हैं, जून 1997 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, जून 1997 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ और यह दूसरा सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। जून 1997 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ और इसे पृथ्वी सम्मेलन के दूसरा पृथ्वी सम्मेलन है और इसमें इसको कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन +5। ये यहाँ पे मुख्य बात ये है कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो न्यूयॉर्क में हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 97 में हुआ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। इसके तुरंत बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में ही सम्मेलन होता है। दूसरा ही पृथ्वी सम्मेलन को लेके जोहान्सबर्ग में भी सम्मेलन होता है, जो दक्षिण अफ्रीका का शहर है। और फिर आगे हम बढ़ते हैं कि उसके बाद मॉन्ट्रियल सम्मेलन से थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, फिर थोड़ा सा हम इसको मिटा देंगे। फिर हम जरा मॉन्ट्रियल सम्मेलन पे आएंगे जो ओजोन परत का बात करता है। तो हम ओजोन परत के विषय में बात करेंगे। यहां पर मॉन्ट्रियल एक शहर है, कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल, जहां पे ओजोन परत के क्षरण के विषय में जो है ये सम्मेलन हुआ था। तो सबसे पहले हम मॉन्ट्रियल समझौता देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल समझौता या सम्मेलन, मॉन्ट्रियल समझौता यह 1987 में हुआ था और यह प्रोटोकॉल ओजोन के क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में है यह प्रोटोकॉल। और जो ओजोन के परत को जो क्षीण करता है वो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो गैस है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना हुआ है। ये ऑक्सीजन का 3 परमाणु से बना हुआ ओजोन है और यह जब CFC से क्रिया करता है तो O2 ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और ओजोन के परत में छिद्र हो जाता है। और हम ये देख लेते हैं कि ओजोन किस मंडल में पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर अगर हम चलते हैं तो सबसे पहला पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला जो है वह क्षोभ मंडल होता है। सबसे पहला क्षोभ मंडल होता है और क्षोभ मंडल के ऊपर एक क्षोभ सीमा होती है। उसके बाद समताप मंडल होता है। समताप मंडल में 2, एक तो निचला समताप मंडल और ऊपरी समताप मंडल। ये 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर के बीच में क्षोभ मंडल होता है, जहां पे वर्षण या आंधी तूफान झंझावट जैसी जो है बात होती हैं क्रियाएं। जबकि ये समताप मंडल में
ओजोन की निचले हिस्से में ओजोन की परत पाई जाती है और ओजोन की परत पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक किरणें अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। इसलिए ओजोन परत बहुत ही जो है हमारे जो है जीवन की रक्षा के लिए रक्षा कवच है इस तरीके से। और अगर अल्ट्रावायलेट किरणें जो पृथ्वी पे आती हैं तो वो तरह तरह के कैंसर और बहुत सारी चर्म रोग के जो है फैलाती हैं। तो इसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था और मॉन्ट्रियल सम्मेलन के बारे में कुछ चीजें हम और देख लेते हैं। इसका आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रत्येक 16 सितंबर ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह भी प्रश्न आता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो दूसरा हम लिख लेते हैं ओजोन परत समताप मंडल, और ब्रैकेट में लिख लीजिए निचले समताप मंडल में। यह भी आ सकता है निचले और ऊपर। निचले समताप मंडल में, निचले समताप मंडल में ये पाया जाता है। ये कहीं कहीं स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल को इस अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर भी कहीं कहीं इस तरह लिख देते हैं, देवनागरी में लिख देते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर देवनागरी में भी लिख देते हैं। तो ये मतलब समताप मंडल ही है, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद ओजोन से संबंधित कुछ और एक इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे इसका इकाई क्या है, यूनिट क्या है, डाप्सन है। तो हम लिख लेते हैं कि ओजोन परत को डाप्सन इकाई, डाप्सन यूनिट से नापते हैं। ये ओजोन परत का है। और सबसे ज्यादा ओजोन क्षरण के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो भी हम लिखते हैं कि हालांकि ओजोन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग सभी, लेकिन हम ये लिख लेते हैं कि ओजोन परत के छिद्र के लिए सबसे उत्तरदायी गैस CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम कल बताए थे कि ग्रीन हाउस गैसों का जो हुआ था वो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान का एक शहर है जहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया था, जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और गैस, ये जो जलवाष्प है, ये बहुत ही उत्तरदायी गैस थे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए ये प्रत्येक जो है टैक्स लगा दिया गया है कि अगर ज़्यादा उत्सर्जन जो देश देगा उसको जो है वो देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसी से संबंधित इसके संबंध में क्रय विक्रय का भी कार्बन क्रेडिट यानी कि जो कम कार्बन उत्सर्जित करेगा, ये मीट्रिक टन में उत्सर्जन इसका होता है, जो कम उत्सर्जन करेगा वो बचा के अपना यानी बेच भी सकता है, उसका विक्रय भी कर सकता है, और जो ज़्यादा उत्सर्जन कर सकता है वो जो खरीदेगा और जो ज़्यादा जो है बचाता है वो बेचेगा। तो ये संबंधित होता है, ये क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है। और जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन है वो ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत हमने बताया कि ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है, और ओजोन परत नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं उनको रोकता है, और इसलिए जो छिद्र हैं उसके लिए उत्तरदायी जो है। और
एक चीज़ और कि ओजोन परत की जो नुकसानदायक, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक जो गैस है वो CFC है। हालांकि और भी बहुत गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या बहुत सारी गैसें हैं जो ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन अच्छा एक चीज़ और, मॉन्ट्रियल सम्मेलन ये 1987 में हुआ था, ये ज़रूर पूछा जाता है और किसके लिए होता है ये। और फिर हमने कुछ समझौता वो बताया है, सम्मेलन बताया, जैसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या सबसे पहला पर्यावरणीय प्रयास कब किया गया, सबसे पहला प्रयास स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया 1972 5 जून को। वहीं से जो संयुक्त राष्ट्र विकास का कार्यक्रम था वहां से 5 जून, प्रत्येक वर्ष को 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर उसके अगले 20 वर्ष 1992 में 20वीं वर्षगांठ पर रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर 1997 में न्यूयॉर्क में ही दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, और पृथ्वी सम्मेलन के साथ +5 जोड़ा गया, तो रियो डी जेनेरो +5 जोड़ा गया। और उसके बाद 1992 में फिर अगला जोहान्सबर्ग में यानी दक्षिण अफ्रीका में सम्मेलन होते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम कुछ जलवायु परिवर्तन पे जितने भी सम्मेलन हुए हैं, पेरिस हुआ हो, बाली हुआ हो, या उसके आगे जितने भी सम्मेलन हुए हैं उस पर हम जो है लेक्चर लेंगे, और पूरा इस पर जो है एक विधिवत जो है एक मैराथन टाइप का हम लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद।